प्रयास करते हैं एक बार इसको भी। तो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब इधर हमको निकालना है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्या है अभी आपको समझाए हैं, तो आपको फिगर बना के बता दें। देखिए निरक्ष में हमको निकालना है, तो चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह माइनस क्यू चार्ज है, बड़ा में थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना, और यह प्लस क्यूब चार्ज है। बताइए कोई दिक्कत? और मान लेते हैं कि इसका जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वह 2d है। एक बार के लिए मान लेते हैं, आप यहाँ 2d d/2 आपको मर्जी से यहाँ चलेगा, आप जो चाहें वह रख सकते हैं। तो चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि यह 2d है। हमको निकालना है कोई बिंदु, यहाँ पे P होगा, है ना, यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र। P बिंदु पे चलिए निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो बताइए यह प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वह होगा बाहर की ओर, मतलब कि इसको ऐसे कुछ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो वेक्टर इवन होगा। दिखा देते हैं अच्छी तरह से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा, है ना, जो वेक्टर इवन होगा। बताइए, और माइनस होने के कारण बताएं हम प्रॉपर्टी में कि माइनस होने के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है, तो कुछ इस प्रकार से होगा, वेक्टर E2 हो जाएगा। अभी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब चलिए एक बार के लिए हम इसको और इसको मिला देते हैं, और यार मिला, कुछ इस प्रकार से होगा, और इसको भी हम मिला देते हैं इस चार्ज से। आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, और इसको भी कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। अब बताइए हमको यह जो दूरी है यह सेंटर से r दूरी पर होगा, r दूरी पे मान लेते हैं कि हमको निकालना है। आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए कि r दूरी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यह तो 90 डिग्री पर होगा क्योंकि लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि यह थीटा है, और यह भी एक बार के लिए मान लेते हैं थीटा है, तो यह जो मेरा एंगल हो जाएगा वह 2 थीटा हो जाएगा। अब कैसे, उसको मैं ज्योमेट्रिकल लगाना पड़ेगा, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप समझिए कि यह थीटा तो यह 2 थीटा होगा। तो यहाँ जो यूनिट का जो मान होगा कुछ इस प्रकार से, ये वो खींच रहा है इधर, ये वो खींच रहा है इधर, तो जो ना तो यह इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इसका जो मेन अथी आएगा यूनिट, है ना, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वह इधर आएगा। यही हमको फाइंड करना है, यूनिट का मान बताइए। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। जब इसको माने है 2d, तो इसको हो जाएगा d यहाँ पर, और इसका दूरी हो जाएगा d, और जब ये है r ये है d, तो यह कर्ण कितना हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, है ना। तो यहाँ पे हम चाहेंगे कि कर्ण का मान निकालें, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है r आधार है d। बताइए हमने चूंकि यह दूरी और यह दूरी समान है, तो आप इतना ये है जितना ये है, और P दोनों आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी समान है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यहाँ पे है माइनस क्यूब चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यूब चार्ज। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप बोलिए, फिगर में कोई परेशानी तो बोलिए। और जो आपको फिगर भी याद है तो आप आसानी से डेरिवेशन कर सकते हैं। डेरिवेशन में मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भाषा वाला बनाने से अच्छा है कि डेरिवेशन आप बनाइए, और डेरिवेशन में 5 मार्क्स आपको मिलेगा, और भाषा में क्या है कि आप अच्छी तरह से लिख भी दिए हैं तो 4 ही मार्क्स मिलता है। ऐसे तो बहुत नंबर मतलब ये काट लेता है भाषा वाला, लेकिन डेरिवेशन आप करेगा तो नहीं काटेगा। तो एक बार के लिए हम इसको मान लेते हैं कि कैसे वहाँ पे मानेगा एग्जाम में। तो मान लीजिए कि माना कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए सेंटर वो है ना। मान लेते हैं एक बार के लिए, माना कि यह जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बनाया, विद्युत द्विध्रुव बनाया, इसका आघूर्ण मान लेते हैं P है। माना कि P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है ना, जिसके बीच की दूरी 2d है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी
2D है ना। अब मान लीजिए जिसके केंद्र से r दूरी पर, जिसके केंद्र से r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इनेट है। यह या तो आप पहले इसको लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद फिगर बनाइएगा, या बगल में फिगर लिख दीजिए, बना दीजिएगा और इस प्रकार से मान दीजिएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? जो फिगर में था वही हमने माना, मानने में तो कोई तीसरा रटना नहीं है। रटिएगा तो आपको 12th में लगभग 100 को लगभग डेरिवेशन है, तो 100 को आप रटिएगा, बताइए नहीं ना। ये सब रटना थोड़ी। मान लीजिए कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है एक बार के लिए, है ना, जिसके बीच की दूरी आपको लॉक रहा है कि 2D है तो 2D लिख दिए, है ना। जिसके केंद्र है वो केंद्र से r दूरी एक P है, जहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इनेट है। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसको आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह अभी कम है, तो हम आपको समझाते हैं। इसको एक बार मिटा दें सिर्फ इसको। अच्छा, अब इसको मिटाते हैं। अब हमको आप बताइए, यहाँ पे हमको निकालना है इनेट। तो सबसे पहली बात ई के मान निकालने के लिए हमको चाहिए KQ/r²। हमको सूत्र तो जानते हैं KQ/r², है ना। तो यहाँ पे देखिए जो P बिंदु को यहाँ पे आप लिखिए। देखिए यहाँ से जो जितना दूरी ये है और जितना दूरी ये है, मतलब कि इसका दूरी आवेश प्लस Q से और माइनस Q से जो P बिंदु को बीच की दूरी वह इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि P बिंदु के बीच की दूरी, जो P बिंदु है, P बिंदु की बीच की दूरी दोनों आवेश, है ना, प्लस भी और माइनस भी, दोनों आवेश से समान है। बताइए है कि नहीं? जितना ये है P बिंदु के बीच की दूरी, जितना ये है, मतलब ये दोनों समान है तो समान लिख दिए। अब इसीलिए देखिए, इसीलिए जो E1 का मान होगा वो E2 के बराबर हो जाएगा। और हमने चूंकि डायरेक्शन दिखा दिया है, प्लस होने के कारण बाहर की ओर और माइनस होने के कारण अंदर की ओर, तो E1 और E2 का जो मान होगा KQ/r², है ना। r² कहने का मतलब यहाँ पे दूरी कितना है, आर की जगह पूरा रखेगा तो इसको करिएगा स्क्वायर रूट अंडर के, तो हो जाएगा कितना, बाहर निकल जाएगा r² + d²। आपको नहीं याद होगा तो चूंकि ई बराबर लिख दीजिएगा फॉर्मूला KQ/r² होता है ना। और r² का यहाँ मान कितना है, या इस चार से इस P बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो √r² + d²। यही हमने लिखा। मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और अच्छी तरह से इतना समझ गए होंगे कि दूसरा को समझा भी सकते हैं आप। अच्छा, अब मेरे को तो निकालना है इनेट, हमको तो फाइंड करना है इनेट ना। तो बताइए इनेट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी बताए थे रिजल्टेड वैल्यू बराबर फार्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन यहाँ पे a b नहीं है, यहाँ पे E1 है E2 है, तो लिखिएगा इसका फार्मूला √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा की जगह पे क्या लेना है, 2 थीटा, बस सिंपल है, रख देंगे। तो इनेट बराबर जो आप निकालिएगा तो हो जाएगा क्या √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। थीटा कहने का मतलब 2 थीटा। बताइए यहाँ तक सॉरी, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? तो बताइए। अब चूंकि E1 और E2 बराबर है, तो हम E1 को E2 के बराबर कर सकते हैं। कोई एक निष्पत्ति में आप चेंज कर दीजिएगा। E1 की जगह E2 की जगह E1 रख दीजिए, या फिर E1 की जगह E2 रख दीजिए, आपकी मर्जी।
तो यहाँ से देखिए चूंकि E1 E2 बराबर है, मतलब कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से? यहाँ हो जाएगा E1 के स्क्वायर, ये भी हो जाएगा E1 के स्क्वायर प्लस 2, E1 में गुना हो जाएगा तो E1 के भी हो जाएगा स्क्वायर और cos 2 थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप यहाँ तक बोल सकते हैं। और इसकी एक लाइन हम बढ़ जाएं और आगे चलें तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए E1 हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 2E1 का स्क्वायर और जाके हो जाएगा cos 2 थीटा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोल सकते हैं। और जो आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप समझिए कि आपका डेरिवेशन हो गया, आपको 5 नंबर मिल गया, है ना। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे करते हैं। देखिए जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमको इसको काम नहीं है। आप यहाँ से E1 और E2 के मान इधर रख लीजिए, क्या पता कहीं पे काम आ जाएगा। तो E1 का मान E1 है जो E2 के बराबर है और उसका मान निकाले हैं k³ अपॉन r² प्लस d², यही निकाले हैं। इसका मान कभी कभी आएगा जरूरत तो हम लिख लेंगे। तब देखते हैं मिटा के पूरा। आप यहाँ देखेंगे कि हमने 2E1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 2E1 cos थीटा, है ना, E1 का स्क्वायर cos 2 थीटा। तो आप यहाँ से देखिए 2E1 का स्क्वायर दोनों में है तो हम इसको कॉमन लेना चाहते हैं। अंडर रूट सोल्यूशन शिफ्ट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। तो 2E1 का स्क्वायर हम अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 और यह बचेगा सिर्फ cos 2 थीटा, है ना। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे 11th में कि 2E1 का स्क्वायर, ये तो ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, फार्मूला आप पढ़े होंगे। और जो आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। और जो आप मैथ वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये सब हम फार्मूला पहले ही रिवीजन करवा दिए थे। डीसी में हम इसीलिए बता दिए थे कि अब डीसी का जरूरत होगा, है ना। तो आप बताइए, 2 को है रूट के अंदर तो वो 2 बाहर हो जाएगा, E1 भी 2 को है तो वो बाहर हो जाएगा, है ना। और cos स्क्वायर है तो वो बाहर हो जाएगा cos थीटा। अब फाइनली मेरा आंसर आने की स्थान पे। अच्छा अब बताइए, E1 का मान हमने निकाल दिया है क्या, k³ अपॉन r² प्लस d²। अब कहिएगा कि cos थीटा का मान कैसे निकालें, तो बताइए हमको यहाँ ट्रायंगल लॉक रहा है, समकोण त्रिभुज है, तो cos थीटा का मान निकालना कितना बड़ी बात है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे बताइए आधार है d और कर्ण है ये वाला, तो आधार रखिए d और कर्ण है कितना, √r² प्लस d²। तो आप r² प्लस d² को रूट के मतलब 1/2 पावर में, कोई दिक्कत, ऐसा दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब बताइए यहाँ से हम फाइनली करेंगे तो k तो इधर आने दीजिए या 2d³ कर दीजिए, है ना, अपॉन इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको नीचे का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, मतलब जो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा r² d² के पावर 3/2, है ना। यहाँ तक आया होगा समझ में। अब देखिए, अब चूंकि r² का जो मान है वह d² से बहुत बहुत बड़ा है, मतलब कि r² का जो मान है d² से बहुत बहुत बड़ा है, मतलब कि जो r² है अप्रोक्सीमेट बराबर होगा r² प्लस d² के। चूंकि यहाँ पे हम कुछ कंडीशन आपको दिखाते हैं, बता देते हैं, चूंकि यहाँ से लगता है मिटाना ही पड़ेगा, तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि फिर नीचे नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ तक ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, चूंकि आप लिख सकते हैं यह जो r है ना, यह जो r है वह d से बहुत बड़ा है, तो आप लिखिएगा चूंकि r का मान बहुत 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 बड़ा है d से, इसीलिए r² सॉरी किधर है, हाँ, r² अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाएगा r² प्लस d² के, है ना। अप्रोक्सीमेट यानी लगभग में बराबर हो जाएगा r² प्लस d² के, मतलब कि r² प्लस d² की जगह हम r² रख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा
के इंटू 2d³ अपॉन, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अब पावर है 3/2। अच्छा, चूंकि हम एक फार्मूला जानते हैं, इसकी पिछली वीडियो में भी मतलब पिछले क्वेश्चन में भी उपयोग किए थे कि P बराबर होता है 2, है ना, P बराबर Q इंटू डी। यहाँ पे Q तो ठीक है, D का मान माने 2D, तो यहाँ पे 2D हो जाएगा। अब मेरा फाइनल यहाँ से देखिए 2 से 2 हो जाएगा खत्म। अब इतना बड़ा मान लें P, तो हो जाएगा KP और फिर बच गया R3। मतलब कि मेरा जो फाइनली इनेट निकल गया, है ना, इनेट का मान मेरा आ गया यह मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसा समझ गए होंगे कि आपको मतलब कि आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और बाकी आप समझदार हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।